चलो रेस्पिरेटरी सेंटर्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। भाई देखो, ऊपर की तरफ आप लोगों को जो देखने को मिलता है वो प्रेजेंट होता है पोन्स। क्या प्रेजेंट होता है? पोन्स। और पोन्स के अंदर दो सेंटर आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। एक तो होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जिसको पप्पू से याद रखेंगे। एक प्रेजेंट होता है उसके नीचे की तरफ एपनियोस्टिक सेंटर, और एपनियोस्टिक सेंटर को आमिया से याद रखेंगे। आमिया कौन है? पप्पू की लुगाई है। ठीक है, ये ऊपर वाले कमरे में। और नीचे वाले कमरे की अगर बात करें तो रिश्तेदार लोग प्रेजेंट है। रिश्तेदारों को किससे याद रखेंगे? मेडुलरी रिथमिसिटी सेंटर। कार्यक्रम चल रहा था, कार्यक्रम आ रही बात समझ में? अच्छा, इस पूरे कार्यक्रम की अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात समझना। जो आमिया है ना, आमिया, वो तो इंस्पायरेशन को इनिशिएट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और इंस्पायरेशन को इनिशिएट कैसे करेगी? वो सिग्नल करेगी रिश्तेदारों को। आ रही बात समझ में? रिश्तेदारों को एक काम सौंपा गया। क्या काम सौंपा गया? कि जब भी आमिया आवाज करे, आमिया क्या करे? आवाज करे। कैसी आवाज? कि बचाओ बचाओ बचाओ, सांस नहीं आ रहा, बचाओ बचाओ बचाओ, सांस नहीं आ रहा। ऐसी जब भी आवाज करे तो डोर को ओपन कर देना। और डोर से क्या याद रखना? डोर्सल रूट न्यूरॉन। और डोर्सल रूट न्यूरॉन्स को क्या कर देना? स्टिमुलेट कर देना, या इनको ओपन कर देना। और जब भी ओपन कर देंगे तो ये इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स होते हैं, इंस्पायरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। बोले तो जो डोर होंगे वो ओपन हो जाएंगे, और डोर ओपन हो जाएंगे तो सांस अंदर की तरफ आ जाएगा। ये पर्टिकुलर कार्यक्रम था। अब कार्यक्रम स्टार्ट हुआ तो आमिया जो थी, आमिया पप्पू को देखते के साथ ही ऐसे आवाज करने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ, सांस नहीं आ रहा, मार डाला मार डाला। तो रिश्तेदारों को क्या लगा? बोले तो मेडुलरी रिथमिसिटी सेंटर को क्या लगा कि किसको दिक्कत है? आमिया को दिक्कत है, सांस करवाना है, सांस लेना है, तो इंस्पायरेशन करवाना है। इसलिए किसको करा? डोर को ओपन कर दिया। किसको ओपन? डोर को ओपन। और डोर को ओपन मतलब डोर्सल रूट न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट, अगर इनको स्टिमुलेट कर दिया तो इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स जो है, इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स इंस्पायरेशन करवा देंगे, ये एक्टिव हो गए। क्लियर बात है क्या? अच्छा, ये बर्दाश्त नहीं है पप्पू को बिल्कुल। पप्पू क्या करेगा? पप्पू इसको इनिबिट करेगा। किसको इनिबिट करेगा? इंस्पायरेशन को इनिबिट करेगा। तो पप्पू जो है, पप्पू जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, उसने क्या करा? आमिया का मुंह था जो चिल्ला रही थी उसको कर दिया बंद, ऐसे दबा दिया। और जैसे दबा दिया तो आवाज नहीं आई। अब रिश्तेदारों को आवाज नहीं पहुंची, ऐसे सिग्नल नहीं पहुंच रहे। और सिग्नल अगर नहीं पहुंच रहे तो उस कंडीशन के अंदर क्या हुआ? डोर क्या कर दिया? बंद कर दिया कि इंस्पायरेशन को क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया जाए। तो ये पर्टिकुलर ये इनिशिएशन ऑफ इंस्पायरेशन करवाएगा एपनियोस्टिक सेंटर। और न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करेगा? उसको जो इंस्पायरेशन जो हो रहा है उसको रेगुलेट करेगा। इनिशिएशन ऑफ इंस्पायरेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और जो इनके कॉन्ट्रैक्शन को इनिबिट करेगा वो कौन होगा? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। पूरा कंट्रोल मेडुलरी रिथमिसिटी सेंटर के द्वारा होता है। क्लियर बात है क्या?